सच्ची घटना बताता हूँ। भगवान महावीर का 25वां निर्माण वर्ष था और हम वहाँ पहुँचे थे राजगिरी में 1000 यात्रियों के साथ। तो गया जी में एक सेमिनार था भगवान महावीर के 25वें निर्माण महोत्सव पर, तो हमें भी उसमें बुलाया था। तो हम वहाँ 8-10 आदमी वहाँ गए सेमिनार में। तो उस सेमिनार के अध्यक्ष कौन थे मालूम? डॉक्टर DS कोठारी, बहुत बड़े वैज्ञानिक, और वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। सच्ची घटना है। और एक सेठ जी के हम भी ठहरे थे, वे भी ठहरे थे, ख्याल में आई ना। खाना खा रहे थे टेबल पर, तो मेरे को ऐसा मुंह से निकल गया बातचीत करते करते में कि ये साहब ये सेठ जी ऐसे हैं, हम क्या बताएं आपको। वे बहुत ये 1 लाख के नोट लेके आए। बसंत भाई सही घटना है, आप अकेले में पूछोगे तो नाम बता दूंगा। 1 लाख का नोट लेके आए और हमारे पाटनी जी को, नेमीचंद जी पाटनी को लाके दे दिए और ये कहा कि आपको जिस धर्म काम में इसमें लगाना हो वो आप लगाओ। ऐसा मैंने उनके सामने कह दिया, वो उनको एकदम धक्का लगा। ये क्या हो गया? मैंने कौन सी गाली दे दी? मैंने तो प्रशंसा करी थी ना। फिर मेरे से वो अकेले में बोले, पंडित जी आपने क्यों कह दिया, क्या जरूरत थी कहने की? भाई आपने इतना बढ़िया काम किया था, मेरे को तो आपके प्रति बहुत महिमा आ रही थी कि आपने हमारे काम को कितना एप्रिशिएट किया। तो मैंने कह दिया। बोले पंडित जी वे 3 नंबर के थे। कहते 3 नंबर क्या होता है? 1 और 2 नंबर तो मैंने सुने थे। 1 नंबर तो जो आपकी रोकड़ मोकड़ में होते हैं आप सब जानते ही हो, और 2 नंबर जो गवर्नमेंट के टैक्स वैक्स बचा करके और गवर्नमेंट रोकड़ मोकड़ में नहीं होते हैं, क्यों, वो भी आप जानते हो। फिर तीसरे कौन? बोले कि 1 नंबर के सबको पता, गवर्नमेंट को भी पता, और 2 नंबर के घर वालों को पता, सबको पता, बस अकेले गवर्नमेंट को पता नहीं। और गवर्नमेंट को भी पता है बस, लेकिन कानूनन पता नहीं है। क्यों? वो 3 नंबर के वो कि जो पत्नियां देती हैं वो पति को भी पता नहीं, पति देता है और पत्नी को भी पता नहीं। आप समझ गए नहीं कि पंडित जी ये ले लो, किसी को कहना नहीं, मेरे घर वालों से भी मत कहना, समझ में है ना। वो 3 नंबर। अब मेरे सारे घर वालों ने सुन लिया, सब बेटे खड़े थे। अब वे कहेंगे पापा ये क्या करते हो? तब मुझे पता कि 3 नंबर भी होता है। मैं आप सब 3 नंबर वालों से बहुत हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि ऐसा नहीं करना, और करना तो रसीद लेना, अपने नाम से नहीं लेना तो किसी दूसरे नाम से लेना। क्यों कि जब जिस आदमी ने ये समझ लिया कि तुम इतने डर रहे कि तुम्हारे बेटा को, पति को, किसी को ही पता न चल जाए, अब तुम कहीं कुछ कहने वाले तो है नहीं, फिर वो पैसा प्रॉपर जगह पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। इतनी तो रखो भले आदमी कि जिस काम के लिए तुमने दिया है वो सही जगह पहुंच जाए। 35 साल पुरानी घटना है, कोई आज से कहीं जोड़ना नहीं, सन 74 की बात है। ख्याल में ना। अब तो देने वाले भी गए, लेने वाले भी गए, सुनने वाले भी गए, ख्याल में ना। भाई ये कहते तेरा जो भगवान आत्मा है और जो तेरे पास ज्ञान की संपत्ति है वो कितनी भी कम हो, 8 वर्ष का बालक हो, बालिका हो, गुरुदेव फरमाते कि नहीं, वो अपने उस ज्ञान को अपने त्रिकालीन रूप भगवान आत्मा में लगा दे, एक क्षण को लगाए तो सम्य दर्शन सम्य ज्ञान, और अंतर मुहूर्त को लग जाए तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। कितना सदुपयोग है इस ज्ञान का 144वीं गाथा का। तो ये जिनवाणी जिस द्वादशांग वाणी में पूज्य गुरुदेव श्री ने जो मर्म निकाल के हमें बताया, और वो आज 8वीं गाथा में मेढ़े का उदाहरण दे करके ये सिद्ध कर रहे थे। मालूम क्या क्या कह रहे थे? बार बार सुना आपने?
अरुचि भी नहीं है, विरोध भी नहीं है। क्यों? वो समझ में भी नहीं आ रहा। कह रहे थे ना बार बार, ऐसे नहीं कह रहे कि समझ में नहीं आ रहा तो छोड़ो, ये कहाँ आत्मा फात्मा ले रहा, इससे तो बढ़िया है पंच कल्याणक के बारे में सुनाते। हमसे तो कहा था कि पंडित हुकुमचंद आएंगे तो आपको पंच कल्याणक के बारे में सुनाएंगे, अब ये कहाँ ये आत्मा फात्मा लेके बैठ गए। क्यों? मैंने कहा भैया पंच कल्याणक का तुमने कई दफे सुन लिया है ना, इसलिए आप तो आत्मा का नहीं सुना क्या हमने आपसे कई दफे? ये भी तो कई दफे सुना है। क्यों? अकेला अप्रोच नहीं तुम्हारा, वो पंचकर्णा का एक कई दफे सुना है। ये क्रियाएं तुमने कई दफे नहीं देखी हैं। अकेला अप्रोच नहीं सुना था, जब आए होगे तो शुरू से अंत तक की सब क्रियाएं देखी होंगी कि नहीं देखी होंगी? बोलो। फिर बे रिपीटिशन हो रही, उसमें तुम्हें कोई गड़बड़ नहीं लगती है। क्यों? किसी पंडित का बेचारे का प्रवचन रिपीट हो जाए, ये तो हमने लास्ट ईयर सुन लिया था, ये तो कल ही बोला था। क्यों? और अभी तो महीने भर पहले मंगलाचरण के पंच कल्याणक में ये क्रियाएं देखी थी। क्यों? ये राजा और ये देव जैसे लड़े थे, वहां भी इससे बढ़िया लड़े थे। क्यों? और यहाँ उससे बढ़िया लड़े। वो लड़ाई सोतो में देखने में मजा आता है, और लड़ाई मत करो ये बात सुनने में मजा नहीं आता। बहुत लोगों ने कहा, मैंने कहा भैया 1000 किताब हमने आपको बांटी है और उसमें 8 दिन के पूरे व्याख्यान लिखे हैं, सब आप उसे ध्यान से पढ़ लेना। अब आदमी तो यहाँ बहुत हैं, किताब तो 1000 थी, तो जिसको मिल गई हो, बहुत लोग नहीं मिली होगी, तो जिनको मिल गई हो उनके पास यदि पहले से हो तो ये दूसरे जिसे नहीं मिली उसे दे देना। क्यों? ठीक है कि नहीं? और यदि पति पत्नी 2 ही ले गए हों तो एक पड़ोसी को दे देना, और तुमने पढ़ ली हो और अच्छी लगी हो, भावना हो कि पड़ोसी को पढ़ाना, तो उसे दे देना। ख्याल में आए ना? अरे वो चीज कभी कोई बासी नहीं पड़ती। 1 लाख किताब छपी है, वो लोगों तक पहुंच गई, और हम कम से कम 100 पंच कल्याणकों में हम सुना चुके हैं, तो भी कोई चीज बासी नहीं पड़ती। क्रमबद्ध पर्याय कभी बासी पड़ेगी? धर्म के 10 लक्षण हर साल सुनते हो कि नहीं सुनते हो? 144वीं गाथा पहली दफे सुन रहे? 5 इंद्रियों के विषय कसाए रोजीना रिपीट होते हैं, उसमें कंटाला नहीं आता है। और तत्व ज्ञान की बात क्यों एक दिन रिपीट हो जाए तो हमें रिपीटिशन लगता है। मैं कहा तुम घबराओ मत, हम समय सार भी सुनाएंगे तो सबकी समझ में आएगा और उससे बढ़िया लगेगा। चिंता मत करो, जो सुना रहे वो सुनो, टकटकी लगाकर, है ना। देखो अभी आगे पढ़ते हैं। अभी अपन वो भावार्थ तो पढ़ लिया ना, अब वो मूल पे चलते हैं। पर प्रसिद्धि की हेतुभूत जो द्रव्येंद्रियां, उनसे मति ज्ञान तत्व को समेटकर आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि के लिए आत्म सन्मुख करे, यहां तक हो गया था। अब तथा जो नाना प्रकार के नए पक्षों के अवलंबन से होने वाले अनेक विकल्पों के द्वारा जो आकुलता उत्पन्न करने वाली श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को मर्यादा में लाकर, क्या कि श्रुत ज्ञान की बुद्धि क्या है? वो आकुलता को उत्पन्न करने वाली लिखा हुआ है। ये सारा नए प्रमाण का जो वर्णन शास्त्रों में है, ये इसकी बात है। ये तो दुनियादारी के ज्ञान की तो बहुत बड़ी बात है। आत्मा एक नए से शुद्ध है और दूसरे नए से अशुद्ध है। ये जो जनागम में नयों का वर्णन है, ये कह रहे ये आकुलता उत्पन्न करने वाला है। क्या क्या? तो देखो, तो नए चक्र में एक प्रश्न किया कि जो आकुलता उत्पन्न करने वाला है तो इसके चक्कर में हमें क्यों डालते हो? नए चक्र के चक्कर में पहले ऐसा कहते थे, मैंने नए चक्र लिखना शुरू किया था, अब पंडित जी ने ये नया चक्कर चलाया है। क्या है?
ये नया चक्कर नहीं, नए चक्र है। लेकिन अंग्रेजी में लिखो तो नया चक्कर ही लिखा जाता, मैं क्या करूं? क्यों? नए को नया भी पढ़ सकते ना, और चक्र को चक्कर भी पढ़ सकते हैं। वहां ये लिखा कि ये जो नए के विकल्प हैं ये कल्पना रूप हैं। ये विकल्प, विकल्प है माने कल्पना। तो कहते कल्पना में हमें क्यों उड़ाते हो, इन कल्पनाओं में हमें क्यों उलझाते हो? तो नए चक्रकार ने क्या जवाब दिया है? किस नए चक्रकार ने? कान ने, जिसने ये लिखा है कि मैं समय सारादि ग्रंथों को पढ़कर उसमें से निकाल कर ये नए चक्र लिख रहा हूं। ऐसा लिखा है कि मैंने समय सार में से निकाला है ये नए चक्र। कि फिर तुम हमने क्यों उलझाते हो? तो उन्होंने कहा तूने बहुत असत कल्पनाएं कर रखी हैं, तूने नया भास के चक्कर में फंस गया है। तो उन असत कल्पनाओं के निषेध के लिए सत कल्पना रूप नयों का निरूपण करते हैं। क्या लिखा? अब असत कल्पना कौन सी थी और सत कल्पना कौन सी है? देखो, आत्मा परद्रव्य का करता है, भोगता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं इतनी संपत्ति का स्वामी हूँ, मैं शरीर का मालिक हूँ, मैं शरीर की क्रिया का करता हूँ, ये सब हैं असत कल्पनाएं। इनको बोलते दुर्नय, इनको बोलते नया भास। और अपसत कल्पना क्या है कि यद्यपि व्यवहार से ऐसा कहा जाता है तथापि एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य को आज तक छुआ तक नहीं है, बांधने की बात तो बहुत दूर, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है ही नहीं, ये है सत्कल्पना। तो उस असत कल्पना के निषेध के लिए मैंने सत्य कल्पना रूप नयों में तेरे को उलझाया था। अब वो असत कल्पना तो भाग गई, अब तू सत्य कल्पना में उलझ के रह गया। वो ज्यादा आकुलता उत्पन्न करती थी, ये थोड़ी कम आकुलता उत्पन्न करती हैं, लेकिन ये दोनों आकुलता को ही उत्पन्न करती हैं। इसलिए आकुलता उत्पन्न करने वाली जो श्रुत ज्ञान की बुद्धियां, उनसे अपने उपयोग को समेटकर उस श्रुत ज्ञान को आत्मसन्मुख कर माने सविकल्प को निर्विकल्प रूप परिणमित कर। फिर पढ़ देता हूं आपको भाषा में। नाना प्रकार के नए पक्षों के अवलंबन से होने वाले अनेक विकल्पों के द्वारा आकुलता उत्पन्न करने वाली श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को भी मर्यादा में लाकर, मर्यादा में लाकर माने अंतर्मुख करके, बाहर फैल नहीं थी ना, श्रुत ज्ञान तत्व को भी आत्म सन्मुख करता हुआ, मति ज्ञान तत्व को किया था, श्रुत ज्ञान तत्व को किया, अत्यंत विकल्प रहित होकर, क्योंकि वो ये विकल्पात्मक था ना श्रुत ज्ञान नए, अब अत्यंत निर्विकल्प होकर, अब वो इंद्रिय ज्ञान भी, जो इंद्रियों से जानने वाला ज्ञान भी गया और ये विकल्प भी गए। अभी मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान विद्यमान हैं दोनों के नहीं हैं? हम ऐसा मानते हैं सारे जगह, सारे पंडित कि इंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, मति ज्ञान इंद्रियों मन के निमित्त से होता है और श्रुत ज्ञान विकल्पात्मक होता है। अब ये परिभाषा गलत है ना मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान की, समझ में आया कि नहीं आई? अभी भी मैं 40 साल से कह रहा हूं, गुरुदेव से ही भरमा रहे हैं, फिर भी मुमुक्षुओं तक और बाकी के बाहर के लोगों को तो जाने ही दो, अभी सब यही मानते हैं कि मति ज्ञान इंद्रिय मन से पैदा होता है और श्रुत ज्ञान विकल्प रूप है, सब यही मानते हैं। जबकि हमने बालबोध पाठमालाओं में लिखा है, क्योंकि ये परिभाषा अधूरी है, ये सही नहीं है। बालबोध पिता ज्ञान पाठमाला भाग 1 में मति ज्ञान की परिभाषा देखो, पढ़ो क्या लिखी, क्योंकि वो इंद्रियों के द्वारा मन ज्ञान ने उपयोग नहीं किया और मति ज्ञान कायम है, आत्मा का अनुभव करता हुआ, और श्रुत ज्ञान में नए के विकल्प नहीं है और श्रुत ज्ञान कायम है। अब आगे ख्याल में ना, तो इसका मतलब है कि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान इंद्रिय मन के बिना भी होता है और विकल्पों के बिना भी होता है। सिद्ध हो गया ना। इसी विकल्प से
मुझे ये नियम सार का अनुशीलन पूरा हो जाएगा ना, 8 अध्याय लिखे गए, 4 अध्याय बाकी हैं, 2 भाग निकल गए, 1 भाग और आएगा। इसके बाद में तत्वार्थ सूत्र का अनुशीलन लिखने की सोच रहा हूं। क्यों? मेरे पास वीर सागर के कई फोन और पत्र आ चुके हैं, डॉक्टर वीर सागर दिल्ली में है ना यूनिवर्सिटी में, कि दादा आप तत्वार्थ सूत्र पर लिखो, क्योंकि बहुत गड़बड़ चलती है तत्वार्थ सूत्र के मामले में, उसका एक अनुशीलन आना चाहिए। और ये तो आपका सब मुमुक्षुओं में गया है, और वो सब गैर मुमुक्षुओं में भी जाएगा, दिगंबर श्वेतांबर सब में जाएगा। तत्वार्थ सूत्र तो सभी का है ना, और उसमें कुछ सूत्र ऐसे हैं जिनका अर्थ बहुत गलत समझा जाता है। एक यही है इंद्रियानिंद्रिय निमित्तम, एक परस्परो गुरो जीवानाम, समझ गए ना। ऐसे कई सूत्र हैं कि जिन पर बहुत गलत समझा जाता है। मेरे पास एक प्रस्ताव भी आया है कि आप उन्हीं सूत्रों पर लिख दो ना, और जल्दी लिख दो। क्यों भैया, क्यों जल्दी क्यों लिख दूं? नहीं नहीं नहीं, कहीं आप चले गए तो कहाँ जाने वाले। सच्ची बोलता हूं, अभी हमारे यहाँ एक लड़के ने एक कविता बोली, वैसे ही कुछ बिना ही प्रसंग की, कि क्या बोला कि ये बादल बरसे तो नहा लेना, क्यों ये बादल जाने वाले। कौन कौन क्या बोला था ना, तूने बोला था? खड़े होके बोल जरा जोर से। हाँ। क्या? यही वो मेघ हैं जो ज्ञान की वर्षा है करते जो, यदि ये बरसे तो नहा लेना, क्योंकि ये मेघ जाने वाले हैं। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने कहा भैया इतने जल्दी जाने वाले नहीं है, घबराना मत। वो तत्वार्थ का अनुशीलन रह ना जाए, क्योंकि वो ये बोल रहे हैं अभी ना एक उपन्यास लिखेंगे सम्मदृष्टि के जीवन पे, अब वो रह ही रहा चला जा रहा मामला है कि वो रह जाएगा पूरा। वो उन सूत्रों का पहला लिख दो। मैं कहा देखो तुम बेटा समझते नहीं हो, उन सूत्रों को लिखेंगे तो झगड़ा होगा, और पूरे पे लिखेंगे तो झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि वो एक प्रसंग चला बना आता है। हम तो पूरे सूत्र को क्यों छोड़ देते? वो सूत्र आया उसमें हमने लिखा है, अब उसमें तो वो प्रसंगोपात है, और एक खींच के लाके जबरदस्ती जैसी बात हो जाती है। क्यों? ये खींच के लाने से जबरदस्ती हो जाती है कि नहीं हो जाती? इसलिए मैं, ऐसा नहीं है, होगा विकल्प है पूरा तो होगा, और नहीं होगा तो तुम लोग हो ना बेटा, तुम करना। एक बादल जाएगा तो 500 बादल बरसेंगे, इसलिए क्यों चिंता करते हो, तुम लोग चले जाएंगे हैं? क्या? तो देखो क्या कह रहे हैं अपन। हाँ, आत्मसन्मुख करता हुआ अत्यंत विकल्प रहित होकर, यदि विकल्पात्मक ही आत्मा है और इंद्रिय ज्ञान वाला ही आत्मा है, तो अनुभव के काल में तो फिर आत्मा रहेगा ही नहीं। क्यों? तत्काल निज रस से ही प्रकट होता हुआ। अब कहते वो कौन? आत्मा का सम्यक दर्शन, आत्मा का अनुभव तत्काल प्रकट होगा। ऐसा करोगे तो तत्काल प्रकट होगा। कि कैसे प्रकट होगा? कि कर्म के क्षयोपशम से कि नहीं, कि गुरु जी के समझाने से कि नहीं, निज रस से, निज रस से ही प्रकट होगा। निज रस से प्रकट होता हुआ आदि मध्य और अंत में से रहित निराकुल केवल एक संपूर्ण ही विश्व पर माने तैरता हो, ऐसा अखंड प्रतिभासमय। लंबा वाक्य है, फिर अपन बाद में पढ़ लेंगे, पहले अपन यही से सोचते हैं। देखो, निज रस से ही प्रकट होता हुआ, बहुत मार्मिक शब्द है। ये सम्यक दर्शन, ये आत्मा का अनुभव कहां से प्रकट होगा? है? क्या करें? ये जो इतनी बातें कही आपको कि मति ज्ञान तत्व को आत्मसन्मुख करो, शुद्ध ज्ञान तत्व को आत्मसन्मुख करो, ये तो बातें हैं, घबराना नहीं। ये भी विकल्प हैं, ऐसा तुमको करना कुछ नहीं है। ये तो जो प्रक्रिया होती है ना, उस प्रक्रिया का वर्णन है, ख्याल में है ना?
ये तुम्हें करना नहीं है, ये प्रक्रिया का वर्णन है, जो बताता हूँ कैसे। क्या अभी अपन को जो शरीर को स्वस्थ रखना है ना, तो क्या करो? तो उन्होंने कहा अच्छा विटामिन ए बी सी से संयुक्त बढ़िया मिनरल्स विटामिन शहद ऐसा बढ़िया ये भोजन है ना, करो, ऐसा भोजन करो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। कि बस भोजन करें, फिर क्या करें? करो, फिर क्या करें? फिर क्या करें? अरे फिर कुछ नहीं करो, आराम करो। कि फिर होगा क्या? कि वो निज रस से ही अंदर में वो भोजन अपने आप अपनी प्रक्रिया से 8-10 घंटे में पचा कर, जो दांतों को चाहिए डी विटामिन मिल जाएगा, आंख को मिलती है वो चाहिए, सब कुछ जहां जो चाहिए सब मिल जाएगा। काय से? निज रस से। तुझे कुछ नहीं करना है। नहीं समझ में आया कि नहीं? ये भोजन करने के लिए कमाना पड़ेगा कि नहीं? बिना कमाई के तो कैसे खाएंगे ये? फिर कमाना पड़ेगा, फिर कमा लिया, फिर बाजार से सामान लाना पड़ेगा कि नहीं? फिर वो सामान ले आए, गेहूं वेहूं सब, फिर उसे बनाना पड़ेगा कि नहीं? क्यों? और बनाने के बाद फिर खाना पड़ेगा कि नहीं? और मुंह में ले लिया, खा लिया ना, तो फिर चबाना पड़ेगा कि नहीं? और चबाने के बाद निगलना पड़ेगा कि नहीं? कि हाँ, और निगलने के बाद वो ऑटोमेटिक प्रक्रिया में चढ़ जाएगा। इतना तो तुझे बुद्धिपूर्वक करना पड़ेगा। कौन? तो इसके बाद वो ऑटोमेटिक प्रक्रिया में चढ़ जाएगा और सारा काम हो जाएगा। ख्याल में आई ना? तो अभी तेरे को क्या करना पड़ेगा? कि जिनागम का अभ्यास करना पड़ेगा, गुरुदेव से समझना पड़ेगा, शास्त्र पढ़ना पड़ेंगे, ये तो करना पड़ेंगे, समझे ना? नयों के विकल्प, सब नयों के विकल्पों से आत्मा को समझना पड़ेगा। क्यों? कानों से समय सार सुनना पड़ेगा, आंखों से समय सार पढ़ना पड़ेगा, ये तो सब पड़ेगा है, समझ गए ना? और फिर ऐसे होते होते तुझे भगवान आत्मा का जो गले के नीचे गया, यानी निज रस, उसका रस लगा, तो वो ऑटोमेटिक प्रक्रिया में चढ़ जाएगा। प्रायोग लब्धि होगी, कैन लब्धि होगी और समय दर्शन हो जाएगा। ये निज रस का अर्थ है। ये जो मैं बता ना, एक मति ज्ञान तत्व को आत्मसन्मुख करे, शुद्ध ज्ञान तत्व को आत्मसन्मुख करे, इसका निज रस से क्या संबंध है बताऊं। देखो, आपने आगम में से पढ़कर, गुरु के मुख से सुनकर, शास्त्रों से समझकर भगवान आत्मा का जो स्वरूप समझा, और ये समझा कि यही मैं हूं, और उसमें ऐसा गहरा अपनापन आया कि उसके अलावा तुम्हें कुछ सुहाता नहीं है। अब इतना काम हो गया ना, अब वो सारा काम जिससे जो हुआ था पढ़ने से, वो सब बंद होगा, सुनना भी बंद होगा। अब वो निज मानव आत्मा जिस निज रूप में आया ना, उसमें रस पक, अब उसके रस का परिपाक हुआ तेरा। क्या? यही मैं हूं। तो उसका ऐसा रस लगेगा कि बाहर के सारे विकल्प टूट जाएंगे। जो ज्ञान पर में उलझता था वो वहां से सुलझ कर इधर आ जाएगा। वो निज रस से ही सारा काम होगा। उसका नाम प्रायोग्य लब्धि है, निज रस का परिपाक। समझ गए ना आप? अब इन करुणानी आयोग वालों से पूछना कि वो प्रायोग्य लब्धि किसे कहते हैं, तो मालूम कहां से शुरू करेंगे? जब वो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का दर्शन मोहिनी कर्म अंता कोड़ा कोड़ी सागर रह जाएगा। अब कौन देखेगा कि अंता कोड़ा कोड़ी रहा कि नहीं रहा? उस कर्म को कौन देखेगा? घबराना नहीं, मेरा तो नेचर है जरा आपको जागृत रखकर कहने का। वो सारा वो वर्णन होगा। फिर करण लब्धि का वो अधा करण, अपूर्व करण, अपूर्व करते, ये परिणाम पीछे वाला आगे पहुंच जाए, आगे वाला पीछे पहुंच जाए, तो पीछे वाला साथ ना पा पाए, तो ऐसा ना हो। वो सब वो गणित से समझाते रहेंगे आपको। मेरा दूसरा अध्यात्म का काम है, गुरुदेव श्री की वाणी का, निज रस का परिपाक। बस खत्म। तूने ये निर्णय कर लिया कि ये मैं हूं, ख्याल में है ना? कर लिया कि हाँ कर लिया साहब, पक्का कि हाँ पक्का। अब तू उसमें अपनेपन का रस ऐसा पका, ख्याल में आया ना, ऐसा पका कि सारे विकल्प टूट गए। आंखें बंद करनी नहीं पड़ी, बंद हो गई, और खुली रही तो खुली रही, लेकिन दिखना बंद हो गया। कैसा हो सकता है? अरे होता है, कल बताया था ना। अच्छा सुनो, आंखें बंद करने के लिए तो हमारे पास किवाड़ हैं। किवाड़ समझते हैं? किवाड़ लगा देते घर दरवाजे पे अपन,
डोर है ना। अब कान के लिए कोई दरवाजे नहीं, किवाड़ नहीं है, 24 घंटा खुले दरवाजे, रुई ठूस हो। ये कान बंद करना हो तो क्या करें बोलो? हमें आपको नहीं देखना है तो आंख बंद कर ली, लेकिन अब हमें तुम्हें सुनना नहीं है तो क्या करें? कान तो बंद करने के लिए है ही नहीं। नाक बंद कैसे करें? नहीं सूंघना है तो। नाक बंद करेंगे तो सांस भी रुक जाएगी, मर जाएंगे। नाक भी बंद नहीं हो सकती। अब समझ गए ना? ये शरीर को स्पर्शन में ठंडा गर्म लगेगा, इसे कैसे बंद करें? पांचों इंद्रियां बंद करने का कोई उपाय नहीं है हमारे पास, तो क्या करें फिर? जानते रहे कि इनमें से उपयोग को समेट लो, तो वो कैसे समझेगा कि निज रस का परिपाक होगा तब। अभी तुम्हें देखने, बाहर देखने जानने का रस है, अब समझे ना? उसकी वजह से तुम अंदर को नहीं देख पाते। ऐसा समझना। अभी अपना प्रवचन चल रहा है, शांति से आप लोग सब सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? अब उधर एकदम बाजे बजने लग जाए, सड़क है सामने, बाजे बजने लग जाए, एक बारात निकल रही, जोर जोर से बाजे बजने लग जाए, तो क्या होगा? सच बोलो, क्या होगा? बहुत से लोग तो कोशिश करके अपना प्रवचन सुनने की कोशिश करेंगे, और बहुत से लोग क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है मोदी क्या है, आपस में बात करने लगे। क्यों? और कुछ लोग इतने महान होंगे कि उठ के चुपचाप चले जाएंगे। क्या है? होगा होगा कि नहीं होगा? क्यों? वो बाहर की चीजों के जानने का इतना रस है कि बाजे बज रहे ना, और क्या होगा? बाजे बज रहे ना, कहां साहब बाजे बज रहे? तो आज तक तुमने बाजे बजते नहीं देखे। देखें फिर क्या देखना हुआ? होगा कुछ, बारात निकल रही होगी, नहीं निकल रही होगी, तो नेताओं का जुलूस निकल रहा हो, कुछ होगा, तुझे क्या लेने जाना? नहीं नहीं, मैंने सोचा जरा देखूं तो क्या। क्यों? वो जो यहां बैठे रहे वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, और वो चले गए, लौट के आएंगे, ये कहेंगे क्यों भैया क्या था? उपयोग तो सबका चला गया। तो सज्जनता के खातिर अभी पंडित जी सुनाएंगे चार, इसलिए चुपचाप बैठे रहे हो। उपयोग सबका चला गया, क्योंकि पर का रस इतना ज्यादा है कि आत्मा में आत्मा जा ही नहीं पाता है, और आत्मा का रस इतना जगे कि फिर जगत को जानने की इच्छा ही ना रहे। जानता नहीं है कि बात नहीं है, जानने का रस, जानवा के रस में सारा संसार छे। रस माने लोग, समझ गए ना? तो निज रस, अपने भगवान आत्मा का ऐसा रस लगे कि 5 इंद्रियां और मन खुली रहे तो भी देखना जानना उनके माध्यम से बंद हो जाए।